ये तो हमारी 21 साल से 49 साल तक की महिलाओं को हम इस योजना से जोड़े हैं। इसके अलावा हमारे घर के बूढ़े बुजुर्ग महिलाओं को भी हम लोग पेंशन दे रहे हैं और उसमें भी लगभग राज्य में 35 लाख से अधिक बूढ़ा बुजुर्ग लोग को पेंशन दे रहे हैं। आप इससे अंदाजा लगाइए कि अगर किसी घर में 3 महिलाएं हैं तो साल में 12 या 36,000 टका और साथ में 2 बूढ़ा बूढ़ी मां बाप है तो 12 दूना 24,000 रुपया, कुल 60,000 रुपया एक एक घर में जा रहा है। और हमको नहीं लगता है झारखंड का कोई ऐसा घर बचा होगा जहां सरकार की कोई ना कोई योजना नहीं पहुंच रही। सबसे पहले तो यहां आई हुई हमारी माताएं बहनें, आप सबको जोहार। बहुत समय से आप लोग यहां पर हैं। हम बहुत बातों को नहीं रखना चाहेंगे। बारिश का भी मौसम है, धान रोपनी का भी मौसम है। हमारे सभी मंच में बैठे हैं माननीय विधायकगण, मंत्रीगण, पदाधिकारीगण, गठबंधन के सभी साथीगण, इनका भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हम बस ये जानना चाहते हैं यहां जो महिलाएं आई हैं हमारी, इन 7 जिलों से लगभग 1.25 लाख से अधिक महिलाएं यहां पर हैं। हम आप लोगों से एक जोरदार आवाज सुनना चाहते हैं कि आपको ये महिला सम्मान योजना अच्छा लगा कि नहीं? अच्छा लगा? चलिए, बहुत बढ़िया। मात्र 14-15 दिनों में हम लोगों ने आज इस राज्य का लगभग 42 लाख से अधिक महिलाओं को मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना से जोड़ा है। और अभी हमको आंकड़ा दिया गया था, कल रात तक का आंकड़ा हमारे पास था और अभी सुबह आंकड़ा हम देखते हैं जहां 2.5 लाख था वहां हम 3 लाख देख रहे हैं, जहां 3 लाख था वहां हम 4 लाख देख रहे हैं। इतना तेजी से महिलाएं आज इस योजना में शामिल हो रही है। ये तो हमारी 21 साल से 49 साल तक की महिलाओं को हम इस योजना से जोड़े हैं। इसके अलावा हमारे घर के बूढ़े बुजुर्ग महिलाओं को भी हम लोग पेंशन दे रहे हैं और उसमें भी लगभग राज्य में 35 लाख से अधिक बूढ़ा बुजुर्ग लोग को पेंशन दे रहे हैं। आप इससे अंदाजा लगाइए कि अगर किसी घर में 3 महिलाएं हैं तो साल में 12 या 36,000 टका और साथ में 2 बूढ़ा बूढ़ी मां बाप है तो 12 दूना 24,000 रुपया, कुल 60,000 रुपया एक एक घर में जा रहा है। और हमको नहीं लगता है झारखंड का कोई ऐसा घर बचा होगा
जहां सरकार की कोई ना कोई योजना नहीं पहुंच रही है। आज महिलाओं को विशेषकर, जो इस राज्य की आधी आबादी है, जिन्होंने हमें राज्य सरकार 2019 में सरकार बनने से लेकर आज तक सरकार के साथ खड़ी रही है, कोरोना के जंग की लड़ाई में भी आप लोगों ने हमारा साथ दिया है। जब हम अलग अलग राज्यों से मजदूरों को ढो के लाते थे, आपको गांव-गांव पहुंचाते थे, उन मजदूरों को मुफ्त में खाना बना करके आप ही महिलाओं ने, दीदियों ने खाना बना के खिलाया था। आज उन्हीं आधी आबादियों को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए हमने संकल्प लिया है। और आज घर में बेटी जन्म से लेकर के मरने तक कुछ न कुछ देने की योजना सरकार ने संकल्प लिया है। और इसके तहत हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। अभी तो 21 साल से 49 साल तक की महिलाओं को, फिर 50 साल से मरने तक के महिलाओं को, जब तक जिंदा रहेगी उसको पेंशन देंगे। बूढ़ा बुजुर्ग के लिए पहले हम लोगों ने 60 साल का उम्र रखा था, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं ने, विधायकों ने, मंत्रियों ने, पदाधिकारियों ने कहा, और वैसे ये राज्य देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है। यहां गरीब लोग सबसे अधिक रहते हैं देश में। यहां सामाजिक सुरक्षा सबसे पहला प्राथमिकता होती है और होनी चाहिए थी। लेकिन राज्य अलग होने के बाद हमारे विपक्षों ने जो सरकार चलाया, उस सामाजिक सुरक्षा पर ध्यान ना दे करके व्यापारियों की सुरक्षा में लगे रहे। इस राज्य के किसानों का ऋण माफी करने का उनके पास पैसा नहीं था। यहां के बूढ़ा बुजुर्ग लोग को पेंशन देने के लिए पैसा नहीं था। यहां के महिलाओं को पेंशन देने के लिए पैसा नहीं था। लेकिन अपने व्यापारियों का लाखों, करोड़ों, अरबों रुपया माफ करने का पैसा इन लोग के पास था। और यहां के ना लोगों को राशन मिला, ना पैसा, ना रोजगार। आपको मालूम होगा 2019 के समय, 19 से पहले जब डबल इंजन की सरकार थी, तो लोग यहां भूख से मरते थे। आम दिना, सामान्य दिनों में लोग भूख से मरते थे। हाथ में राशन कार्ड लेकर के भात करके लोग मरता था। लेकिन कोरोना जैसा महामारी आया, हाट बाजार, गाड़ी मोटर, काम धंधा, दुकान सब बंद। नौकरी चाकरी जहां बाहर गया काम करने वाला, उन लोग को भी निकाल दिया। ऐसा महामारी आया, और ऐसे स्थिति में भी हम लोगों ने एक भी व्यक्ति को भूखा नहीं मरने दिया। हमारे पास अस्पताल की स्थिति अच्छी नहीं थी, डॉक्टर का हालात स्थिति ठीक नहीं था, कोई बढ़िया अस्पताल गांव देहात में नहीं। फिर भी यहां के गरीब गुरवालों को इस कोरोना से हम लोगों ने राज्य में कोई अफरा तफरी नहीं होने दी। और वहीं अगल बगल के राज्यों में उस समय आप लोगों ने देखा कैसे लोग मर रहे थे, जैसे जानवर मरता हो ऐसे लोग मर रहे थे। उनको जलाने के लिए लकड़ी खत्म, लोगों को दफन करने के लिए मिट्टी खत्म हो गया था, जमीन खत्म हो गया था। ऐसे स्थिति में भी हम हवाई जहाज से, ट्रेन से, बस से अपने मजदूर भाइयों को दिल्ली, मुंबई, कर्नाटका से ढो करके आप लोगों के घर तक पहुंचाने का काम करते थे। और इसी दौरान हमारे दो मंत्री इस राज्य की जनता का सेवा करते करते कोरोना उन लोगों को लेकर साथ में चला गया।
आज इस महिला सम्मान योजना जिस विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है, वो विभाग आज हमारे बीच में बैठी बेबी देवी जी हैं। ये कौन है मालूम है? ये स्वर्गीय जगन्नाथ मातु जी की बेवा पत्नी है, जो जिसने कोरोना ने उसको निगल लिया। आज उन्हीं की पत्नी ने अपने विभाग से यहां की महिलाओं को सम्मान देने का काम किया। इसीलिए हर एक दिन शुरू से जब से हम लोगों ने सरकार बनाई, हम लोग आए दिन मुसीबतों में घिरते रहे। कोरोना जैसा महामारी, राज्य में खजाना बिल्कुल खाली, ऐसे विपरीत परिस्थिति में भी राज्य को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का हम लोगों ने काम किया। लेकिन इसी बीच हमारे विपक्ष के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, जिन्होंने 18-20 साल राज्य को हाँकने का काम किया, ये लोग मेरे पीछे लगातार षड्यंत्र रचते रहे। झूठा आरोपों में इन लोगों ने कोर्ट कचहरी करके मुझे जेल में भी डाल दिया। 5-6 महीना वहां रहने के बाद आज हम आपके बीच में खड़े हैं। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इन लोग को लगता है यहां का आदिवासी मूलवासी सबसे कमजोर और मूर्ख होता है। इनको डराओ धमकाओ, कोर्ट कचहरी पुलिस करा दो तो ये लोग कभी आवाज नहीं उठा सकता है। लेकिन इनकी गलतफहमी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी निकाल दिया। आज हमारे ऊपर जो लगे आरोप थे वो निराधार निकले, वो झूठा निकला, और आज कोर्ट के आदेश से आज हमको बाहर आपके सामने खड़े होने का मौका मिला। निरंतर आप लोगों का, हमारे किसान भाइयों का ऋण माफी क्या बात करें, महिलाओं को सम्मान राशि देने का बात करें, बूढ़े बुजुर्गों का लाठी उनके हाथ में थमाने का काम करें, यहां के गरीब गुरुआ लोगों का बिजली माफी करने का काम करें, या हमारे आने वाली नई पीढ़ी, नई नस्ल को मार्गदर्शन करने वाली बच्चियां हो, उनको सावित्रीबाई फुले योजना से आच्छादित करने की बात कहें। आज गरीब गुरुआ लोग सबसे अधिक, गरीबी का आलम ऐसा रहता है कि महिलाओं के ऊपर ही सबसे अधिक बोझ पड़ता है। हमारी बच्चियां 10वीं 11वीं पढ़ती नहीं है, उसके लिए दूल्हा ढूंढने लगता है हम लोग का गांव का माँ बाप लोग। अब इसका जरूरत नहीं है। अब आप लोग अपना बेटा बेटी लोग को पढ़ाइए, और आप लोग का बेटा बेटी लोग का पढ़ाई का खर्चा अब सरकार उठाने जा रही है। आज गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड हमने लागू किया है। इससे हम अपने गरीब बच्चों को 15 लाख रुपया बिना किसी गारंटी का बैंक से दिलवाने का काम करेंगे। डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, वकील बनाइए, पत्रकार बनाइए, आईएएस बनाइए, आईपीएस बनाइए, उसके लिए सरकार पैसा देगी आपको। आज नीति निर्धारण करने वाले लोग, इस राज्य के लोग बहुत कम है, गिने चुने लोग हैं, और जो लोग हम लोग ऊपर चढ़ने का कोशिश करते हैं, मार इतना टांग खींचने का काम करता है कि काम करने में बहुत कठिनाइयां होती है। आज इसीलिए आप लोगों से ये आग्रह और सुनने आए हैं, ये महिला सम्मान अनवरत चलना चाहिए कि नहीं चाहिए? ये महिला सम्मान हमेशा चलना चाहिए। और हमारा ये संकल्प है, अभी 1-2 महीना के बाद यहां चुनाव होगा। विरोधी लोग आजकल तरह तरह का षड्यंत्र रचने में लगे हैं। यहां के नेताओं से यहां राज नहीं संभल रहा तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, असम से नेताओं को बुला करके या हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगड़ा पिछड़ा का जहर हमारे समाज के बीच में डालने का काम कर रहा है। हम विशेषकर महिला बहनों से हम कहना चाहेंगे, माताओं से कहना चाहेंगे, हमारा ये संकल्प है
कि हर एक घर में आने वाला हमारा जो कार्यकाल होगा इस सरकार का, हर एक घर में 1-1 लाख रुपया पहुंचाने का हमारा संकल्प, ताकि आपको आने वाला समय में अपने बाल बच्चा और खेती बाड़ी की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। योजनाएं तो हम लोगों ने बहुत चलाई है, बिरसा हरित ग्राम योजना, पशुधन योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, आज गाड़ी, जानवर, हमारे मंत्री जी ने बहुत कुछ कहा आपको। आज हमारे इस राज्य से बाहर जाने वाले मजदूर का भी सिर्फ झारखंड में रहने वाले लोगों को ही हम लोग नहीं देख रहे, बल्कि राज्य से बाहर, चाहे वो बेंगलोर हो, असम हो, कहीं पर भी लोग काम कर रहे हो, वहां के लोगों का भी हम लोग झारखंड के लोगों का ख्याल रखते हैं। और जहां उनके पर कोई घटना घटती है उनको भी हम लोग वहां सहायता पहुंचाते हैं और उनके मृत्यु होने पर उनको घर तक पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन हमारे विपक्षों को ये पेट पे ये पछता नहीं है कि आज सरकार इतना बेहतरीन काम कर रही है और इसी के दर्द से इन लोग अपना बौद्धिक ताकत का उपयोग करके, इनके पास पढ़े लिखे लोग बहुत हैं, बुद्धिजीवी लोग बहुत हैं, वकील, जज इनके दोस्त यार लोग हैं, बड़े बड़े पदाधिकारी इनके दोस्त यार हैं, और गरीब गुरुआ लोग को झूठे केस मुकदमे में डालकर उनके कामों में रोड़ा लगाने का काम कर रहे हैं। इसीलिए बातें बहुत है, अभी हमें काम में भी और कामों में भी जाना है। आप लोग बहुत दूर दराज से आए, खेती बाड़ी का भी समय है, वक्त का मौसम ऐसा बदल रहा है, जब बारिश होना चाहिए उसमें गर्मी पड़ता है, जब गर्मी पड़ना चाहिए उसमें धूप होता है, और जब धूप होना चाहिए उसमें ठंडा पड़ता है। आज किसान भी परेशान है, इसीलिए हम लोगों ने बिरसा हरित ग्राम योजना लाया है, ताकि आप के पास अगर जमीन जायदाद है तो धान, गेहूं, साग सब्जी के अलावा आप फलदार वृक्ष का भी खेती करना शुरू कीजिए। आज आप पशुधन के माध्यम से भी अपना आय को वृद्धि कर सकते हैं, अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। आप मुर्गी पालन कीजिए, बकरी पालन कीजिए, गांव देहात का लोग तो करता ही है ये काम, और लोग खाता भी है। आज के दिन में भी मांस मछली लोग खाता है, और आज यहां इस राज्य में मांस मछली अंडा दूसरे राज्य से लाना पड़ता है। अजीब हालत, बताओ, दूसरा राज्य से हम लोग बकरी लाते हैं, मछली लाते हैं, अंडा लाते हैं, और यहां का आमदनी दूसरे राज्य में चला जाता है। क्या है, हमारा गांव का देहात का लोग बकरी, मुर्गी, अंडा, मछली पाल सकता है और बाजार में बेच करके आमदनी बढ़ा सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? तो इसीलिए हर काम में आमदनी है, पैसा उससे कमाया जा सकता है, बशर्ते आपको काम करना होगा। और आज आपका आर्थिक समृद्धि कैसे हो, आपका घर में पैसा अधिक से अधिक कैसे आए, इसके लिए सरकार हर दरवाजा खोल के रखी है। आप अपना स्वरोजगार, चाहे वो दुकान चलाना चाहते हैं, गाड़ी भाड़ा में चलाना चाहते हैं, कपड़ा दुकान, सिलाई दुकान, राशन दुकान, छड़ गिट्टी सीमेंट का दुकान, जो भी चलाना चाहते हैं, इसके लिए सरकार आपको पैसा दे रही है। जानवर पालना चाहते हैं, गाय, मुर्गी, बकरी, सुअर, सब सरकार दे रही है। पहले के सरकारी डबल इंजन की सरकारों ने इस राज्य में ऐसे ऐसे जानवर बांटे किसानों को कि जानवर तो ले गया, लेकिन पता चला 6 महीने के बाद मर गया, और उसके ऊपर जितना खर्चा किया
किसान बेचारा दोबारा फिर जानवर पालने का नाम ही नहीं लेता है, कान पकड़ लेता है कि जानवर नहीं पालेंगे। लेकिन इस बार हमारी सरकार ने जो जानवर देने का निर्णय लिया है, आपको जो जानवर मिलेगा वो जानवर बीमा किया हुआ जानवर मिलेगा। अगर गलती से अगर कोई बीमारी से जानवर मर भी गया तो जानवर का पूरा पैसा बीमा कंपनी वाला आपको ला करके देगा। तो नुकसान कहां है? आप पढ़े लिखे लोगों के लिए हम लोग लगातार रोजगार और रिक्त पदों पर नौकरियां दे रहे हैं। अभी भी कुछ बहाली चल रहा है, शायद कोई सिपाही का इधर उधर, कभी शिक्षक की बहाली, कभी सहायक इंजीनियर की बहाली, कभी पारा शिक्षक, पंचायत सचिवों की बहाली, वैज्ञानिकों की बहाली, प्रोजेक्ट भवन में कर्मचारियों की बहाली, तरह तरह की बहालियां हैं हम लोगों ने निकाली। अभी सिपाही लोग की भी बहाली निकलने वाली है, उत्पाद सिपाही का भी बहाली, वन रक्षी का बहाली। लेकिन क्या करेंगे, राज्य सरकार भी कितना बहाली देगा? जितना खाली पद होगा उतना ही न देगा। लेकिन जो देश में सबसे अधिक बहाली देता था फौज में नियुक्ति बंद हो गई, जो भारत सरकार करता था, भाजपा की सरकार करती थी। जहां सबसे अधिक बहाली होती थी कोल इंडिया में, वो बंद हो गया भारत सरकार के द्वारा। जहां थोड़ा सा पढ़ा लिखा नौजवान बैंकों में नौकरी करने जाता था, वो नौकरी भी बंद हो गया। बहुत सारा लोग रेल में नौकरी करने जाता था, वो भी बंद हो गया। सब राज्य सरकार के मत्थे में लाके पटक दो। इसी को कहते हैं चोर मचाए शोर। देश की सारी संपत्ति व्यापारियों के हाथ में बेच दिया। आदिवासी दलित पिछड़ों का रिजर्वेशन खत्म करने का षड्यंत्र चल रहा है। अभी कल परसों ही पूरा भारत बंद हुआ था बैकडोर से आदिवासी दलितों के सीट पर नियुक्ति करने का एक निर्णय को लेकर। बड़े योजनाबद्ध तरीके से इस देश के आदिवासी दलित पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का हक अधिकार लूटने की तैयारी सरकार कर रही है। ये सामंती केंद्र की सरकार जिस राज्य में अमन चैन शांति है वहां पर इनका रोटी नहीं गलता, लेकिन जहां लोग आपस में झगड़ा करते हैं उनका रोटी पक जाता है। अभी इन्हीं का मुख्यमंत्री अभी गांव-गांव में जो बारिश में बाढ़ आता है, उस बाढ़ को भी बाढ़ जिहाद में बदल दिया है लोग। कभी लव जिहाद, कभी शिक्षा जिहाद, कभी बाढ़ जिहाद। अजीब हालत है। बाढ़ में भी, पानी में भी हिंदू मुस्लिम करने लग गया ये लोग। अगड़ा पिछड़ा आदिवासी दलित करने लग गया। इसलिए इन होशियार लोगों से संभल के रहिएगा। चुनाव में बहुत सारा मेंढक इस तरीके से बाहर निकल के टर टर करेगा कि आपका माथा खराब करने का कोई कसर नहीं छोड़ेगा। इसीलिए आज विशेषकर ये कार्यक्रम महिला जनों के लिए है और महिला सम्मान के लिए गठबंधन की सरकार हमेशा खड़ी है। महिला मजबूत होगी तो आने वाला पीढ़ी भी मजबूत होगा, शिक्षित होगा। आज बच्चों की पढ़ाई के लिए मॉडल स्कूल हम खोल रहे हैं। अभी 80 स्कूल खुला है पूरे राज्य में, जहां प्राइवेट स्कूल की तरह पढ़ाई शुरू हो रही है। शिक्षकों की बहाली भी हो गई है। अभी 5000 स्कूल वैसे बनाने हैं ताकि आने वाला समय में गुणवत्ता शिक्षा हमारे बच्चों को मिल सके।
तो इसीलिए साथियों, इन्हीं बातों के साथ आबोरेन गो बाबा बोया मिश्रा को नोडे पे सौर सेटर काज तेन नोडे नोआ मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना रे बहुत सले दकाना नोआरे सनाम गोगो हड़ को जातिना आबोरेन 21 साल खोन 50 साल दबी मिना कुआ सनाम को पेंशन बोने मा को कना सम्मान राशि बोने हो विदा तेन खोन 12,000 टका महीना साल रे और 20,000 टका महीना और हिजू समय रे नोआ मिमी लाख टका मिमी ओड़ा रे सटेरो लगी ईदी लगी या व्यवस्था या विचार में ना नोआ पे दिशा दोया आबोरेन माजी हाड़ाम गुड़ित नायके परानिक जहां तिनागे मेरा कुआ तुरे उनकुआ मानदे हो डबल का कुआई उनकुआ जहां तिना को जामे ताहे उनारे आरो उनको मानदे बढ़ाव का तकवाई आबू आओ वास्ते आतु आतु रे आवास बना रहा कार्यक्रम में हो किदाई आर हिजू मोड़े तुरुई बछोर रे लगभग सनाम रेंगे ओड़ा कुआ रेंगे होड़ कुआ ओड़ा बन बनावा आउना तो केंद्र सरकार तो बांग राज्य सरकार अपना दाड़ेते नो आबू आवास है मापम कना उनाते सराम जहातिना पे मिना पिया नुआ को दरखास्त को पिया बढ़ाया कभी आप लोगों ने सरकार आपके द्वार के कार्यक्रम को 2019 के पहले नहीं देखा होगा बहुत सारे गांव के लोग ब्लॉक ऑफिस कैसा होता है कभी नहीं देखा वीडियो कौन है पता नहीं डीसीएसबी का तो दूर की बात है आज गांव गांव पंचायत पंचायत में पदाधिकारियों को भेजकर आपकी समस्याओं का समाधान हम कर रहे हैं आज उसी का नतीजा है कि बुजुर्गों को सबसे पहले हम लोगों ने सम्मान देने का काम किया बेटियों को सम्मान देने का काम किया और इस राज्य की आधी आबादियों को सम्मान देने का काम किया है तो इसलिए अभी और भी बहुत काम करना बाकी है 20 सालों में इन लोगों ने इस राज्य को इतना पीछे धकेल दिया है कि आप इसको पटरी पे लाते लाते अभी थोड़ा और समय लगेगा आने वाला 5-6 सालों में इस राज्य को हम उस जगह पर ले जाना चाहते हैं जहां दिल्ली बॉम्बे खड़ा है आज वहां के लोग जिस तरीके से वहां की सरकारें आमदनी और वहां का लोगों का आमदनी है उसी तरीके के हमारे झारखंड का लोगों का आमदनी बढ़े इसी लक्ष्य के साथ हम लोग अपना कार्य में लगे हैं और इसमें आप सब लोगों का सहयोग अति आवश्यक है इसीलिए अभी हम लोग इन्हीं योजनाओं के साथ आगे बढ़े सरकार की और योजनाएं आपके बीच में आएंगी जिसका लाभ और आपके आर्थिक कमजोरी को दूर करने में लाभ होगा तो इसलिए साथी बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए इन्हीं बातों के साथ नुआ की कथा में कहते कथा मुझे दा नोंडे पे सौर सटेरना अडी अडी सराव अली सेन खोन आरोमी दाव अडी अडी गुण मनाओ जोहार बहुत बहुत धन्यवाद जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद और आभार करें और अब स्वीकृति पत्र प्रदान करने के लिए स्वीकृति पत्र प्रदान करने हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर अनुरोध करती हूं साथ में मंचासीन सभी अतिथिगणों से सहयोग के लिए सादर निवेदन सबसे पहले आएंगे हजारीबाग से अंजलि कुमारी झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत ये हजारीबाग से सुलेखा देवी तालियां आपकी ओर से हो हजारीबाग से सुलेखा देवी धनबाद से ममता महतो जी और
आदरी देवी जी। तालियां हो आपकी ओर से। आदरी देवी जी। गिरिडीह से आएंगे दुलामुनी देवी जी और उर्मिला किस्कू जी। गिरिडीह की दुलामुनी देवी जी। गिरिडीह से उर्मिला किस्कू जी। बोकारो से प्रिया मेहता जी आएंगी और नसीमा बीबी जी आएंगी। बोकारो से प्रिया मेहता जी, इनके बाद बोकारो की नसीमा बीबी जी। चतरा से अजमेरी खातून जी। चतरा से ही संगीता देवी जी। इनके बाद कोडरमा से जूली देवी जी और लक्ष्मी देवी जी। तालियां हो।